हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th में लेसन नंबर 4 द एशेज दैट मेड द ट्रीज ब्लूम। द एशेज यानी कि राख, दैट मेड ट्रीज ब्लूम जिसने वृक्षों को खिला दिया, यानी कि जिसने वृक्षों पर फूल खिला दिए। दिस इज अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग। दिस इज अ स्टोरी, ये कहानी है अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल, एक ईमानदार और मेहनती बूढ़े जोड़े की, एंड देयर पेट डॉग और उनके पालतू कुत्ते की। द नेबर्स आर ट्रबलसम, उनके पड़ोसी जो थे वो उनके लिए बड़ी मुसीबत थे। एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ, और उन्होंने जो है उनके कुत्ते को जान से मार दिया। The spirit of the dog gives solace and support to his master in unexpected ways. The spirit of the dog, फिर कुत्ते की आत्मा ने give solace, सांत्वना दी, and support, सहारा दिया, to his master, अपने मालिक को, in unexpected ways, अलग अलग तरीक़ों से, मतलब ऐसे तरीक़ों से जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। कैसे, वो हम लेसन में डिटेल में पढ़ेंगे। So let's start our lesson. The ashes that made the trees bloom. In the good old days of the daimyos, daimyo का मतलब होता है in 19th century जापान wealthy landowners। 19वीं शताब्दी में जापान में जो धनी जमींदार होते थे उन्हें daimyos बोलते हैं जापान में। In the good old days of the daimyos, जमींदारों के पुराने अच्छे दिनों में there lived an old couple, एक बूढ़ा दंपत्ति रहता था, whose only pet was a little dog, जिनका एकमात्र पालतू था उनका छोटा कुत्ता। Having no children, कोई भी बच्चे ना होने के कारण they loved it as though it were a baby, वे इसे इस तरह से प्यार करते थे जैसे ये कोई छोटा बच्चा हो। The old dame made it a cushion of blue crepe, and at mealtime Muko, for that was its name, would sit on it and snug as any cat. The old dame, बूढ़ी महिला ने made it a cushion, एक तकिया बनाया, of blue crepe, नीले रंग का, and at meal time, और भोजन के वक्त, Muko, जो कि कुत्ते का नाम था, for that was its name, would sit on it, इस पर बैठता था, as snug, इतना comfortably as any cat, जैसे कोई बिल्ली। The kind people fed the pet with tidbits of fish from their own chopsticks. The kind people, अब ये जो दोनों बूढ़ा बूढ़ी थे वो बहुत ही दयालु थे। The kind people fed the pet, और वे अपने पालतू को खिलाते थे with tidbits of fish, मछलियों के छोटे छोटे टुकड़े, from their own chopsticks, अपने खुद की चॉपस्टिक से, अपने खाने वाले चम्मच से, and all the boiled rice it wanted, और जो वो उबले हुए चावल चाहता था और मछलियों के टुकड़े, वो सब चीज़ें उसे खिलाते थे। Thus treated, the dumb creature loved its protectors like a being with a soul. Thus, इस प्रकार, ऐसे व्यवहार के कारण the dumb creature, ये जो डॉग था मुको, loved its protectors, अपने प्रोटेक्टर से बहुत प्यार करता था, like a being with a soul, just like as human being, या human child की तरह ही। The old man, बूढ़ा व्यक्ति, being a rice farmer, एक राइस फार्मर होने के कारण, went daily जाता था, with hoe और spade, अपनी कुल्हाड़ी, अपनी फावड़ा या कसी ले करके, into the fields, खेतों में। वर्किंग हार्ड, बहुत कठिन मेहनत करता था, फ्रॉम मॉर्निंग, सुबह से, until ओ टेंटोसामा, एज द सन इज़ कॉल्ड। जापानीज़ में हम क्या कहते हैं, जापान में सूर्य को ओ टेंटोसामा बोलते हैं। तो जब तक कि ओ टेंटोसामा यानी कि सूर्य हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, पहाड़ियों के पीछे नहीं छिप जाता, मतलब सुबह से लेकर शाम तक ये जो व्यक्ति है अपने खेतों में काम करता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, और हर रोज़ जो डॉग था मुको नाम का, वो इसके पीछे जाता था जब ये काम पर जाता था। नेवर वंस, और
एक बार भी नहीं, हार्मिंग नुकसान पहुंचाया, द वाइट हेरॉन्स सफ़ेद बगुलों को, दैट वॉक्ड इन द फुटस्टेप जो कि कदमों के पीछे पीछे चलते थे, ऑफ द ओल्ड मैन उस बूढ़े व्यक्ति के, टू पिक अप द वॉर्म्स कीड़े उठाने के लिए। सो मूको भी अपने मालिक के पीछे पीछे जाता था और उसके कदमों के निशान के नीचे जो कीड़े निकलते थे गीली मिट्टी से या ज़मीन से, उनको उठाने के लिए उनके पीछे पीछे जो पक्षी चलते थे उसने कभी भी उनको हार्म नहीं पहुंचाया, कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। For the old fellow was patient and kind to everything that had life, क्योंकि वो बूढ़ा व्यक्ति हर एक उस चीज़ के लिए जिसमें जान है उसके प्रति बड़ा ही धैर्यवान और दयालु रहता था। एंड ऑफन टर्न्ड अप अ सोड, और अक्सर एक सोड, एक खड्डा बना देता था, ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स, इस उद्देश्य से कि उसके पीछे पीछे चलने वाले पक्षियों को उनके लिए भोजन मिल जाए। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, एक दिन कुत्ता दौड़ता हुआ उसके पास आया। पुटिंग हिज पा अगेंस्ट हिज लेग्स, उसने अपने पंजे उसकी टांगों के सामने रखे। एंड मोशनिंग विद हिज हेड, और अपने सिर को हिलाया। टू सम स्पॉट बिहाइंड, जैसे वो अपने पीछे किसी चीज़ को, किसी जगह को दिखाना चाहता था। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग, पहले तो बूढ़े व्यक्ति ने सोचा कि उसका जो पेट है वो सिर्फ खेलना चाह रहा है, उसके साथ खेल रहा था। एंड डिड नॉट माइंड इट, और उसने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स, बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग, परंतु जब कुत्ता जो था वो पूंछ हिलाता रहा, एंड रनिंग टू एंड फ्रो, इधर उधर दौड़ता रहा, फॉर सम मिनट्स, कुछ मिनटों तक। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग, उसके बाद बूढ़े व्यक्ति ने डॉग का पीछा किया। अ फ्यू यार्ड्स, कुछ ही दूरी पर, टू अ प्लेस, एक जगह थी, वेयर, जहाँ पर द एनिमल बिगेन अ लाइवली स्क्रैचिंग, जहाँ पर जाकर कुत्ते ने कुछ खुरचना शुरू कर दिया। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बर्ड बोन और बिट ऑफ फिश, ये सोचते हुए कि संभवतः ये कोई यहाँ पर कोई हड्डी होगी या फिर मछली का कोई टुकड़ा होगा। द ओल्ड मैन स्टक हिज हो इन द अर्थ, तो बूढ़े व्यक्ति ने अपने फावड़े से धरती में जोर का प्रहार किया। व्हेन लो, और ये देखो क्या हुआ, अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लेम्ड बिफोर हिम, उसके सामने सोने का एक ढेर चमक उठा। Thus in an hour the old couple were made rich, इस प्रकार एक ही घंटे में वो जो बूढ़े दंपत्ति थे वो अमीर बन गए। The good souls bought a piece of land, the good souls, इन भले लोगों ने, bought a piece of land, ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदा, मतलब थोड़ी सी ज़मीन खरीदी। made a feast, एक महाभोज का आयोजन किया। for their friends, अपने दोस्तों के लिए। and gave plentiful to their poor neighbors, और अपने गरीब पड़ोसियों को उन्होंने प्रचुर मात्रा में भोजन करवाया। As for the dog, जहाँ तक कुत्ते की बात है, they patted him till they nearly smothered him with kindness, और जहाँ तक कुत्ते की बात है उन्होंने उसको खूब दुलार किया, मतलब उसे खूब थपथपाया और अपनी दयालुता दिखाई उस पर। Now in the same village, अब इसी गांव में, there lived a wicked old man and his wife, एक दुष्ट बूढ़ा व्यक्ति और उसकी पत्नी भी रहते थे। Not a bit sensitive and kind, वो जरा भी संवेदनशील या दयालु नहीं थे। Who had always kicked, जो हमेशा लात मारते थे। and scolded, झिड़कते रहते थे, all dogs, सभी कुत्तों को। whenever any passed their house, जब कोई भी उनके घर के पास से गुजरता। hearing of their neighbors good luck, अपने पड़ोसियों का सौभाग्य जानकर, they coaxed the dog into their garden, उन्होंने बहला फुसलाकर मूको को अपने गार्डन में बुला लिया। and set before him बिट्स ऑफ फिश, और उसके सामने मछलियों के टुकड़े डाले। एंड अदर डेंटीज मीन्स अदर टेस्टी फूड्स, और बहुत से दूसरे अन्य टेस्टी फूड डाले। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, ये उम्मीद करते हुए कि मूको उनके लिए भी खजाना ढूंढेगा। बट द डॉग, लेकिन ये जो डॉग था मूको, बीइंग अफ्रेड टू द क्रूअल पेयर, इस निर्दयी जोड़े से बहुत डरा हुआ था, और डरा हुआ होने के कारण वुड नाइदर ईट नॉर मूव, ना तो उसने कुछ खाया और ना ही वो अपनी जगह से हिला। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द डोर्स, तब वो उसे घसीटते हुए दरवाजे से बाहर ले गए। टेकिंग अ स्पेड, उन्होंने एक कुल्हा फावड़ा लिया। एंड अ हो, और एक कसी ली। विद दैम, अपने साथ।
And no sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath. नो सूनर मतलब ज़्यादा देर अब नहीं हुई थी कि हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री, कुत्ता एक पाइन ट्री के पास में गया, ग्रोइंग इन द गार्डन, जो उनके गार्डन में ही लगा हुआ था। देन ही बिगेन टू पा, फिर उसने वहाँ पर पंजे चलाने शुरू कर दिए। एंड स्क्रैच द ग्राउंड, ज़मीन को खुरच डाला, मिट्टी को खुरच डाला। एज इफ़, जैसे कि माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, उसके नीचे कोई बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ हो। क्विक वाइफ, हैंड मी द स्पेड एंड हो, क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज ही डांसेड विद जॉय। खुशी से नाचते हुए उस लालची बूढ़े ने, लालची मूर्ख बूढ़ा कहा है राइटर ने, लालची मूर्ख बूढ़े ने अपनी पत्नी से कहा कि जल्दी मुझे कसी और फावड़ा दो। देन द कोवेटियस ओल्ड फेलो, कोवेटियस मीन्स ग्रीडी, फिर उस लालची बूढ़े ने विद अ स्पेड, एक फावड़े के साथ, एंड द ओल्ड क्रोन, और उस बुढ़िया ने विद अ हो, कसी के साथ, बिगेन टू डिग, खोदना शुरू किया। बट देयर वॉज नथिंग, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं था, बट अ डेड किटन, सिवाय एक मरे हुए बिल्ली के बच्चे के। द स्मेल ऑफ विच मेड दैम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेस, और उसकी बदबू इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने अपने टूल्स जो थे, औजार जो थे, वो गिरा दिए और अपने दोनों हाथों से नाक को बंद कर लिया। फ्यूरियस एट द डॉग, कुत्ते पर गुस्सा होते हुए, द ओल्ड मैन किक्ड, बूढ़े व्यक्ति ने उसको लात लगाई, एंड बीट हिम टू डेथ, और जब तक वो अधमरा नहीं हो गया तब तक उसे पीटता रहा। एंड द ओल्ड वुमेन, और बूढ़ी महिला ने फिनिश द वर्क, काम पूरा कर दिया, बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड, लगभग उसका सिर काट कर, विद द शार्प हो, अपनी तेज कसी से। दे देन फ्लंग हिम इनटू द होल, फिर उन्होंने उसे एक गड्ढे में डाल दिया। एंड हीप द अर्थ ओवर हिज केयर कैसेस, और उसकी डेड बॉडी के ऊपर उन्होंने फिर मिट्टी डाल दी। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट, इस कुत्ते के मालिक ने जब अपने पालतू की मौत के बारे में सुना, एंड मोरिंग फॉर हिम एज इफ़ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, और उसके लिए उसी तरह से दुख जताया जैसे वो उसी का बच्चा था। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, वो रात को उस पाइन ट्री के नीचे गया। ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड, उसने ज़मीन में कुछ बांस की ट्यूब्स लगाई। सच एज आर यूज बिफोर टॉम्स, जैसे कि कब्र के बाहर उस समय यूज़ की जाती थी, जापानीज़ में जो है, जापान में जो है प्रथा होती है। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, फिर उसने उसमें कुछ ताज़े फूल डाले। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड अ ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड बर्नड सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर, फिर उसने वहाँ पर एक पानी का कप रखा, एंड अ ट्रे ऑफ फूड, एक भोजन की थाली रखी, ऑन द ग्रेव, उसकी कब्र पर ही, एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, और महंगी अगरबत्तियाँ वहाँ पर जलाई। ही मर्नड अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट, वो बहुत दुख जता रहा था अपने पेट के मरने पर। कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स, उसे बड़े प्यारे प्यारे नाम लेकर बुला रहा था। एज इफ़ ही वर अलाइव, जैसे वो अभी भी जीवित हो। दैट नाइट, उसी रात, द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर टू हिम इन अ ड्रीम, उस कुत्ते की आत्मा उसके सपने में आई। एंड सैड, और उसने कहा, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव, मेरी कब्र के ऊपर जो पाइन ट्री है तुम उसे काट दो। एंड मेक फ्रॉम इट अ मोटार, और इससे एक औंखली बना लो। फॉर योर राइस पेस्ट्री, चावल की पेस्ट्री बनाने के लिए। एंड अ मिल फॉर योर बीन सॉसेज, और एक चक्की बना लो अपनी बीन सॉसेज के लिए, यानी कि सेम की जो आप सॉस बनाएंगे उसके लिए आप एक उसे चक्की बना लो। तो दो चीज़ें बनाने के लिए डॉग ने उससे कहा। सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री, इसलिए बूढ़े व्यक्ति ने वो पेड़ काट दिया। एंड कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक, और उसके तने के ठीक बीच से उसने एक सेक्शन काट दिया, अबाउट 2 फीट लॉन्ग, लगभग 2 फीट लंबा। विद ग्रेट लेबर, और बड़ी मेहनत के साथ। पार्टली बाय फेयर, थोड़ा बहुत आग के साथ। पार्टली बाय चिसल, थोड़ा बहुत उससे छील करके। ही स्क्रैप्ड ओवर हॉलो प्लेसेस,
उसमें उसने एक खोखला हिस्सा निकाल लिया, एज बिग एज अ स्मॉल बॉल, और वो इतना बड़ा था जैसे कोई छोटा कटोरा जिस टाइप का होता है उस टाइप का, मतलब ओंखली बना ली उसने उससे। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड, फिर उसने लकड़ी का एक हथौड़ा भी बना लिया जिससे कि मतलब वो राइस को कूट सके। सच एज इज़ यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस, ठीक है, किस लिए, चावल को कूटने के लिए। When न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, जब नए साल का वक्त नज़दीक आया, ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, तो उसने कुछ राइस पेस्ट्री बनानी चाहिए। When the rice was all boiled, जब चावल अच्छी तरह से उबल गए, ग्रैनी पुट इट इनटू द मोटार, तो उस बूढ़ी महिला ने इसे ओंखली में डाल दिया। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर, बूढ़े व्यक्ति ने भी अपना हथौड़ा उठाया, टू पाउंड, लगाने के लिए, उसे पीसने के लिए, द मासेज इनटू डो, एंड द ब्लोज फेल हैवी, और उसने काफ़ी भारी प्रहार किए, एंड फास्ट, जल्दी जल्दी किए, टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग, जबकि पेस्ट्री बेकिंग पकने के लिए तैयार हो जाए। सडनली द होल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, अचानक ही उसने देखा कि वहाँ पर जो भी चावल का ढेर पड़ा हुआ था वो पूरा का पूरा वो एक सोने के सिक्कों के ढेर में बदल गया। When the old women took the hand mill, और जब उस बूढ़ी महिला ने वो हाथ वाली चक्की उठाई, एंड फिलिंग इट विद बीन्स, और इसे सेम से भर दिया, बिगेन टू ग्रिंड, और पीसना शुरू किया, द गोल्ड ड्रॉप लाइक रेन, तो सोना जो था वो बरसात की तरह गिरने लगा। मीनवाइल, इसी दौरान, द एनवियस नेबर, वो जो ईर्ष्यालु पड़ोसी थे, पीप्ड इन, झांक कर देख रहे थे, एट द विंडो, खिड़की से, व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड, जब बॉइल्ड बीन्स, उबले हुए सेम को पीसा जा रहा था। गुडी मी, क्राइड द ओल्ड हैग, वो बूढ़ी महिला चिल्लाई, अरे वाह, एज शी वॉज ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, जैसे ही उसने ड्रिपिंग ऑफ सॉस गिरते हुए देखी, जो कि टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, पीले सोने में बदल रही थी। अनटिल इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट तक, द टब अंडर, जो उसके नीचे टब था, द मिल वॉज फुल ऑफ अ शाइनी मास ऑफ गोल्ड, तो उसने वो जो था उस चक्की ने उस टब को सोने से भर दिया। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, इस तरह से वो बूढ़ा दंपति फिर से अमीर हो गए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द स्टिंजी एंड विकेड नेबर, स्टिंजी मीन मिजरली, कंजूस और दुष्ट पड़ोसी जो थे वो केम आए, एंड बोरोड द मोटर एंड द मैजिक मिल, और उनसे उन्होंने वो ओंखली और जादुई चक्की उधार ले ली। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस, उन्होंने उसे उबले हुए चावल से भर दिया, एंड द अदर विद बीन्स, और चक्की को उन्होंने किससे भर दिया, बीन से भर दिया। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड, उसके बाद बूढ़े व्यक्ति ने उसमें प्रहार करना शुरू किया, एंड द वुमेन टू ग्रिंड, और महिला ने सेम को पीसना शुरू किया। बट एट फर्स्ट ब्लो एंड टर्न, परंतु पहले ही प्रहार पर, द पेस्ट्री एंड सॉसेज टर्न इनटू अ फॉल मासेज ऑफ वॉर्म, पहले ही प्रहार पर उनके द्वारा बनाई गई पेस्ट्री और सॉस जो थी वो कीड़ों में बदल गई। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, इस पर और ज़्यादा गुस्सा होते हुए, दे चॉप्ड द मिल इनटू पीसेस, उन्होंने इस मिल को, इस चक्की को टुकड़ों में काट दिया, टू यूज़ एज फायरवुड, जलाने के लिए। स्टोरी के सेकंड पार्ट में क्या होता है, नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट, अब मतलब उसके बाद ज़्यादा देर नहीं हुई थी, द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन, कि उस अच्छे भले व्यक्ति को फिर से एक सपना आया, एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, और उस कुत्ते की आत्मा उससे बोली, टेलिंग हिम, उसे बताया कि हाउ द विकेड पीपल हैड बर्न द मिल, कि कैसे उस दुष्ट दंपत्ति ने चक्की को जला दिया है, फ्रॉम द पाइन ट्री, जो उसने पाइन ट्री से बनाई थी। सो टेक द एशेज ऑफ द मिल, आप बस उस चक्की की राख लेकर आ जाओ, स्प्रिंकल दैम ऑन द विदर्ड ट्रीज, और मुरझाए हुए पेड़ों पर उसे डाल देना, छिड़क देना, एंड दे विल ब्लूम अगेन, वो फिर से खिल उठेंगे। सैड द डॉग स्पिरिट, कुत्ते की आत्मा ने ऐसा कहा। द ओल्ड मैन अवोक, वो बूढ़ा व्यक्ति जगा, एंड वेंट एट वंस, और तुरंत ही चला गया, टू हिज विकेड नेबर्स हाउस, अपने दुष्ट पड़ोसी के घर, वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस,
वेयर जहाँ पर ही फाउंड उसने देखा द मिजरेबल ओल्ड पेयर बेचारे बूढ़े दंपति सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस अपने मतलब आग जलाने वाली जगह के पास ही बैठे थे, दैट इज़ इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, जो कि फर्श के बीचों बीच थी, स्मोकिंग एंड स्पिनिंग। वो जो है स्मोकिंग कर रहे थे, स्पिनिंग कर रहे थे, मतलब कुछ काट रहे थे और धूम्रपान कर रहे थे। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स, और बीच बीच में वो अपने हाथ गर्म कर रहे थे, एंड फीट पाँव गर्म कर रहे थे, विद द ब्लेज उस ज्वाला से, फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल जो कि उनके चक्की के जलने से निकल रही थी। वाइल बिहाइंड देम ले अ पाइल ऑफ ब्रोकन पीसेज, जबकि उनके पीछे टूटे हुए लकड़ियों का एक ढेर पड़ा हुआ था। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क फॉर द एशेज, बूढ़े और अच्छे भले व्यक्ति ने बड़े प्यार से, बड़े हम्बल तरीके से उनसे कहा कि वो उसे इसकी राख दे दे। दो द courteous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief, they let him fill his basket with the ashes. यद्यपि द courteous couple, वो जो लालची दंपति थे, turned up their noses, उन्होंने अपना मुंह चिढ़ाया, एट हिम उसकी तरफ, एंड स्कोल्डेड हिम और उसे झिड़का, एज इफ ही वर अ थीव, जैसे वो कोई चोर हो। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेज, और उसके बाद उन्होंने राख से उसे अपनी टोकरी भरने के लिए दे दी। ऑन कमिंग होम, घर वापस आते हुए, द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इन टू द गार्डन, बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी को बगीचे में ले गया। इट बीइंग विंटर, सर्दियों का समय था। देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर, उनका जो पसंदीदा चेरी ट्री था, दैट इज़ टोटली बेयर, वो बिल्कुल सूख चुका था। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेज ऑन इट, उसने इस पर चुटकी भर राख छिड़क दी। एंड लो, और अरे, इट स्प्राउटेड ब्लॉसम अंटिल इट बिकेम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लॉसम विद परफ्यूम्ड द एयर, एंड इट स्प्राउटेड ब्लॉसम, अचानक से उस पर फूल खिल उठे। अंटिल इट बिकेम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लॉसम, और देखते ही देखते वो एक गुलाबी रंग का बादल बन गया, विच परफ्यूम द एयर, जिसने हवा को महका दिया। द न्यूज़ ऑफ दिस फिल्ड द विलेज एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर, तो ये खबर जो थी पूरे गांव में फैल गई, एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर, हर कोई इस आश्चर्य को देखने आया। द courteous couple also heard the story, और उस लालची जोड़े ने भी इस कहानी को सुना। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग ऐश ऑफ द मिल, और चक्की की बची हुई राख को उसने इकट्ठा कर लिया। केप्ट दैम टू मेक विद द ट्रीज ब्लॉसम, किस लिए कि वो भी मुरझाए हुए पेड़ों पर फूल खिलाएंगे। द काइंड ओल्ड मैन, बूढ़े दयालु व्यक्ति ने, हियरिंग दैट, ये सुना कि हिज लॉर्ड, उसका मालिक, द डैमियो, यानी कि जो धनी जमींदार था, वो वॉज टू पास अलॉन्ग द हाई रोड नियर द विलेज, कि गांव के पास वाले रोड से वो गुजरेगा। सेट आउट टू सी हिम, और उसे देखने के लिए वो निकल पड़ा। टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेज, अपने साथ राख की वो टोकरी लिए। एज द ट्रेन अप्रोच्ड, जैसे ही उसका काफिला वहाँ पहुँचा, ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री, वो एक सूखे हुए चेरी ट्री पर चढ़ गया। एंड स्टूड बाय द वे साइड, और एक साइड खड़ा हो गया। एंड स्टूड बाय द वे साइड। नाउ in the days of the daimyos it was the custom, तो जिस समय जमींदारी प्रथा थी उस समय, उन दिनों, it was the custom, ये रिवाज होता था, when their lord passed by, जब उनका जमींदार, उनका मालिक वहाँ से गुजरे, for all the loyal people, तो जितने भी वफादार लोग थे, to shut up their high windows, वो अपनी ऊंची खिड़कियों को बंद कर देते थे। they even pasted them fast with a slip of paper so as not to commit the impertinence of looking down on his lordship, and they even pasted them fast, वो उन्हें इतनी कसकर बंद करते थे, with a slip of paper, और पेपर से भी ढक देते थे, so as not to commit the impertinence of looking down on his lordship, ताकि वो अपने मालिक को देखने का गुनाह ना करें। सो ऑल द पीपल अलोंग द रोड वुड फॉल
upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by। और ये प्रथा थी कि जब भी वहाँ से कोई लैंडलॉर्ड जो है, बड़ा ज़मींदार वहाँ से गुजरे, तो सभी के सभी जो है अपने घुटनों पर बैठ जाते थे और अपने हाथों से प्रोस्ट्रेट की अवस्था में आते थे, यानी कि लंबे लेट जाते थे। अनटिल द प्रोसेशंस पास, जब तक कि ये जुलूस निकल नहीं जाता था। सो द ट्रेन ड्रू नियर, जैसे वो काफिला पास आया, वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्चड अहेड, एक लंबा सा व्यक्ति जो है मार्च करते हुए आगे आया, क्राइंग आउट टू द पीपल, और लोगों पर चिल्लाया, बाय द वे गेट डाउन ऑन योर नीज, कि अपने घुटनों पर बैठ जाएं। गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों पर बैठ जाएं। एंड एवरीवन नेल्ड डाउन वाइल द प्रोसेशन वॉज पासिंग, और हर कोई अपने घुटनों पर बैठा रहा जब तक कि वहाँ से वो जुलूस गुजरा। Suddenly the leader of the van caught sight of the aged man up in the tree। अचानक द लीडर ऑफ द वैन, इस काफिले का जो लीडर था, उसने देखा कि बूढ़ा व्यक्ति जो पेड़ पर बैठा हुआ है। He was about to call out to him in an angry tone। वो उसे गुस्से में बस कुछ कहने ही वाला था, बट seeing he was such an old fellow, परंतु जब उसने देखा कि वो बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति है, he pretended not to notice him, तो उसने ऐसा दिखावा किया कि जैसे उसने उसे देखा ही नहीं है, and passed him by, और उसके पास से गुजर गया। So when the daimyo's palanquin means royal van ड्रू नियर, जब डैमियो की रॉयल वैन उसके पास आई, द ओल्ड मैन, तो बूढ़े व्यक्ति ने, टेकिंग अ पिंच ऑफ एसिज, चुटकी भर राख ली, फ्रॉम हिज बास्केट, अपनी बास्केट से, एंड स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, और उसे पेड़ पर छिड़क दिया। इन अ मोमेंट, और एक ही पल में, इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम, और ये फूलों से खिल उठा। द डिलाइटेड डैमियो ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड, प्रसन्नचित्त होते हुए, मतलब बड़ी खुशी में, बहुत ज़्यादा खुश होते हुए, डैमियो ने अपने ट्रेन को, अपने काफिले को ये आदेश दिया कि वो रुक जाए। एंड गोट आउट टू सी द वंडर, और वो इस आश्चर्य को देखने के लिए बाहर आया। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, उस बूढ़े व्यक्ति को अपने पास बुलाया। एंड थैंक्ड हिम, और उसे धन्यवाद दिया। द ordered peasant to silk robes, spongy cakes, fans and other rewards to be given him, और उसने कहा कि इस व्यक्ति को शाही कपड़े दिए जाएं, सिल्क के कपड़े दिए जाएं, स्पॉन्जी केक दिया जाए, फ़ैन दिए जाएं जो कि जापान की प्रथा है, एंड अदर रिवॉर्ड्स भी इसे दे दिए जाएं। एंड ही इवन इन्वाइटेड हिम टू द कैसल, और उसने उसे अपने किले पर भी आमंत्रित किया। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ। सो द ओल्ड मैन, वो बूढ़ा व्यक्ति, वेंट ग्लीफुली, बड़ी खुशी के साथ चला गया घर वापस, टू शेयर हिज जॉय, अपनी खुशी शेयर करने के लिए, विद हिज डियर ओल्ड वाइफ, अपनी प्यारी पत्नी के साथ। बट वेन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट, लेकिन जब लालची दंपत्ति ने इसके बारे में सुना, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेज, तो उसने भी कुछ जादुई राख ली, एंड वेंट आउट टू द हाईवे, और वो भी हाईवे पर चले गए। देयर ही वेटेड अंटिल अ डैमियोज ट्रेन केम अलोंग, उन्होंने वहाँ पर तब तक इंतज़ार किया जब तक कि डैमियो की जो काफिला था वो वहाँ तक नहीं आ गया। इंस्टेड ऑफ नेल्टिंग डाउन, घुटने झुकाने की बजाय, लाइक द क्राउड, बाकी लोगों की तरह, ही क्लाइम्ड अ विदर्ड चेरी ट्री, उसने एक सूखे हुए चेरी ट्री को खिला दिया। वो चढ़ गया। ही क्लाइम्ड अ विदर्ड ट्री, वो सूखे हुए चेरी के एक पेड़ पर चढ़ गया। व्हेन द डैमियो हरसेल्फ वॉज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, व्हेन द डैमियो हिमसेल्फ, और जब डैमियो खुद, वॉज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, उस पेड़ के लगभग नीचे था। ही थ्रू अ हैंडफुल ऑफ एशेज ओवर द ट्री, तो उसने मुट्ठी भरकर राख जो थी वो पेड़ पर गिराई। विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल, तो उससे वो जो था वो बिल्कुल भी नहीं बदला, वो जो पेड़ था वो बिल्कुल भी नहीं बदला। एंड द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेज एंड आइज ऑफ द डैमियो एंड हिज वाइफ, और हवा की वजह से वो जो राख थी वो डैमियो और डैमियो की वाइफ की आंख और नाक में चली गई। सच स्नीजिंग एंड चॉकिंग, वो सभी छींकने लगे और उनका दम घुटने लगा जैसे। सो इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन, और वहाँ पर जो जुलूस निकला हुआ था उसकी जितनी भी पॉम्प एंड डिग्निटी थी उस सब को मिट्टी में मिला दिया। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई, वो व्यक्ति जिसका ये काम था, जिसका ये बोलना काम था कि गेट डाउन ऑन योर नीज़, कि अपने घुटनों पर बैठ जाओ,
सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, उसने बूढ़े मूर्ख व्यक्ति को कॉलर से पकड़ा, ड्रैग हिम फ्रॉम द ट्री, पेड़ से नीचे घसीटा, एंड ट्रबल्ड हिम, एंड जिसने ये ट्रबल किया था, एंड हिज ऐश बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, और उसकी राख से भरी हुई जो टोकरी थी उसे रोड पे गिरा दिया। देन बीटिंग हिम साउंडली, फिर उसे अच्छे से पीटा। ही फेल्ट हिम फॉर डेड, और जब उसे लगा कि ये मरने ही वाला है, दस द विकेड मैन ओल्ड मैन डाइड इन अ मड, दस इस प्रकार द विकेड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, और उसे कीचड़ में मरने के लिए छोड़ दिया। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्वेल इन पीस एंड प्लेंटी, लेकिन कुत्ते का जो दयालु दोस्त था उन्होंने अपना जीवन जो है वो बड़ी पीस एंड प्लेंटी में, बड़ी ही शांति में ढंग से, बड़े अच्छे ढंग से बिताया। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड टू अ ग्रीन ओल्ड एज। ग्रीन ओल्ड एज मीन्स हेल्दी एंड एक्टिव एंड प्रॉस्परस लाइफ उन्होंने जी। सो दिस इज़ अ स्टोरी बाय विलियम एलियट ग्रिफिथ्स, अ जापानीज टेल।